सुरक्षा और संरक्षण और संवर्धन के लिए बड़े बड़े अभियान चल रहे हैं और लोगों को समझ में भी आ रहा है कि पर्यावरण संरक्षण की आज कितनी बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि ऑक्सीजन को जिस प्रकार से आज इस ऑक्सीजन का महत्व लोग समझने लगे हैं, इससे पहले शायद ही कभी इसको समझा हो। लेकिन हमारे भारतीय परंपरा में इसको शुरुआत से बहुत महत्व दिया गया। कहा गया कि 5 ग्राम्य वृक्ष प्रत्येक व्यक्ति को लगाने चाहिए। पंचवटी बनाने की भी परंपरा रही है कि 5 वट वृक्ष जो है एक स्थान पर लगाए जाएं। पीपल को संरक्षण देने के लिए हमारे यहाँ बहुत महत्व है। और छोटा सा विटप जो हम लोग देखते हैं, प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा लगाने की परंपरा हमारे यहाँ है। केले के चारों तरफ धागा लपेटती हुई महिलाएं भगवान से आशीर्वाद मांगती हैं, तो उसमें भी वही भावना है कि हमारे ऋषियों ने इन पौधों को, पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए महत्व दिया। ठीक इसी तरह से अगर हम देखें तो गृह प्रवेश के समय में आम्र पल्लव लगाना या अशोक के पत्तों को लगाना, ये भी इस बात का परिचायक है कि हम लोग जो है पर्यावरण के प्रति, हरियाली के प्रति कितने ज्यादा जागरूक हैं। और वेद उपनिषद को सबको आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसका महत्व दर्शाया गया है। एक और आनंद की बात यह है कि ग्रंथों में यह लिखा है कि एक पेड़ कोई व्यक्ति लगाता है तो 10 योग्यतम पुत्र समाज को देकर समाज के कल्याण के लिए अर्पित करने के बराबर एक पेड़ लगाने को महत्व दिया गया। और हमारे यहाँ ये जो बोला जाता है कि हमें सुख शांति दे द्योलोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष, तो वहीं साथ साथ में ये भी कहा गया औषधियां, वनस्पतियां हमारी शांति का कारण बने। इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह है कि हमारे यहाँ जो पितरों की पूजा की जाती है, तो उन दिनों में जो पितृपक्ष चलता है, तो आपने देखा होगा कि कौवे को भोजन कराने की परंपरा अपने आप में एक अजीब परंपरा दिखाई देती है कि कौवे के लिए भी ग्रास निकालना चाहिए। आप लोग सोचते होंगे कि हम लोग क्या इस तरह की परंपरा क्यों अपनाई गई हमारे यहाँ। आपको समझ में आएगा कि ज्यादातर पेड़ लगाने का कार्य जो है कौवा करता है। और वो किस तरह से लगाता है? नीम की निबोली को, उसके फल को कौवा खाता है और उसके पेट में जाकर नीम का बीज वह उस प्रोसेस में आ जाता है, उस प्रक्रिया में आ जाता है कि जिससे वो अंकुरित हो सके। तो जैसे ही वो अपनी बीट त्यागता है किसी दीवार के साथ, तो जमीन पर आकर जैसे वो गिरे तो वहीं पर नीम का पेड़ उगाता है। जामुन का पेड़ इसी तरह वही उगाता है। पीपल का पेड़ भी कौवा उगाता है। इसलिए घरों में, दीवारों में जगह जगह पीपल उगता हुआ आपको दिखाई देता है। वट वृक्ष को कौवा उगा देता है। और वट वृक्ष की जितनी प्रजातियां हैं, पिलखन से लेकर के छोटी बड़ी जितनी प्रजातियां हैं, उनको कौवा ही उगाता है। ये बड़ी विचित्र बात है। हमारे ऋषियों ने इस बात को इसलिए महत्व दिया गया कि जो आपके लिए पेड़ उगाए, हरियाली पैदा करे, वो कौवा कितना भी कड़वा क्यों ना बोलता हो, लेकिन काम बहुत अच्छा करता है, इसलिए उसको भी भोजन देने की हमारे यहाँ परंपरा है। इस समय ये बात ध्यान रख लीजिए कि जितना जितना हम चारों तरफ हरियाली की चुनर धरती माँ को उड़ाएंगे, उतने ही हम लोग सुरक्षित भी रहेंगे और उतने ही हमारे चारों तरफ का वातावरण जो है वो शुद्ध भी होगा। ऑक्सीजन तो मिलेगी ही, लेकिन जहां पर भी पेड़ होते हैं तो ये ध्यान रख लीजिए कि वहां पर ऑक्सीजन का मिलना, आंखों को अच्छा लगना, ये सब तो है। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि बादलों को बुलाने का काम भी यही पेड़ करते हैं। तो समय समय पर वर्षा हो सके, क्योंकि इस समय जो है चारों तरफ गर्मी बढ़ने के कारण जो है नॉर्थ पोल में जिस तरह से गर्मी के बढ़ने के कारण अब ग्लेशियर पिघलने लगे हैं, पहाड़ों पर ग्लेशियर पिघलने लगे हैं, बाढ़ें आने लग गई हैं, कहीं सूखा पड़ने लग गया है।
और कहीं जो है इतनी बड़ी विषमता उत्पन्न होने लगी है कि हम देख रहे हैं कि कहाँ तो वेदों में ये प्रार्थना की गई थी कि निकामे निकामे नह पर्जन्यो वर्षतो। जब जब हम लोग कामना करें, हमारे कामना के अनुसार, मतलब जब जब हमें जरूरत पड़े तब मेघ देव आए और हमारे लिए वर्षा करे। तो उसका मतलब यही है कि हम अपने पर्यावरण को इतना ठीक रखें कि समय पर वर्षा होती रहे जैसे कि पहले होती थी। अब क्योंकि मौसम बिगड़ा है तो बीमारियां चारों तरफ फैलने लग गई हैं। बीमारियां चारों तरफ फैलने लगी हैं तो उसी का परिणाम ये है कि लोगों का जीवन दूभर हो गया है। और उसी में हम लोग देखते हैं कि कोरोना महामारी जैसी समस्या और इसी जैसी बहुत सारी और रोगों की समस्या मानव जाति को देखनी पड़ रही है। और अब पर्यावरणविद इस बात के लिए बोलने लगे हैं कि हो सकता है कि जैसे वैज्ञानिक सोच रहे हैं, आने वाले समय में जो लोग समुद्र के किनारे रहने वाले लोग हैं या जहां जहां पर भी ऐसे नगर बसे हुए हैं, तो समुद्र का पानी बढ़ जाएगा और बहुत सारे नगर डूबने की आशंका है। तो उसका मतलब यही है कि आने वाला समय मानव जाति के लिए भयंकर ना हो जाए। तो जरूरत है, आनंद धाम ट्रस्ट ने जिस तरह से आज ये एक महाअभियान चलाया है वृक्ष लगाने का, फलदार वृक्ष, वे वृक्ष जो छायादार हैं, वे वृक्ष जो हम सब के उपयोग में आने वाले वृक्ष हैं, वो वाले वृक्ष जिनके फूलों से सुगंध मिलती है और सौंदर्य बिखरता है, सभी तरह के वृक्षों को लगाने के लिए और जन जन को वृक्षों के रोपण करने की प्रक्रिया में शामिल करने के लिए इस अभियान को प्रारंभ किया है। मैं आनंद धाम ट्रस्ट को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उनके कार्यकर्ता और उनके सभी लोग इस कार्य में संलग्न हुए हैं।